सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। फो मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग इसके पूरे चैप्टर के बारे में देखेंगे। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे होता क्या है, पहले बता देता हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ऐसी ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम लोग आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मान लीजिए ये कोई है एक, नहीं ये नहीं, हम लोग मान लीजिए ये ले लेते हैं। ये कोई है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे मैं आंखों से नहीं देख सकता। तो आप लोग अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए ताकि मैं आप लोग जो जो लिखवा सकूं आप लोग उसे नोट करते चलिए। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। जैसे मैं बताया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंख से नहीं देख सकते उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ये जरूरी नहीं कि आप लोग इंग्लिश में ही नोट कीजिए, हिंदी में भी कर सकते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में, क्योंकि अब आपको रटना नहीं है, अब आप लोग को समझना है। ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते उसे क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों होते हैं 5 टाइप के। पहला आ जाता है बैक्टीरिया, दूसरा आ जाता है फंजाई, तीसरा आ जाता है एल्गी। लिखते चलिए वीडियो को पॉज कर करके, फिर से एक बार दोहरा दूंगा। चौथा आ जाता है हमारा प्रोटोजोआ, पांचवा आ जाता है वायरस। तो फिर से दोहरा रहा हूँ, लिखिए। पहला कौन सा है? बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है एल्गी, चौथा है प्रोटोजोआ, पांचवा है वायरस। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जो 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये करते क्या है? अब भाई हैं तो कि इनका भी कोई काम होगा। जितनी भी चीज़ें हैं उसका कुछ ना कुछ काम तो है ही, वो कुछ ना कुछ करते ही हैं। पेड़ भी हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं, हम लोग भी हैं, कुछ ना कुछ करते ही हैं। पहले बात कर लेते हैं, इनका काम हो सकता है कि ये हमारे फ्रेंड के रूप में हो सके या फिर हमारे दुश्मन के रूप में भी हो सकते हैं। फ्रेंड के रूप में कैसे? जैसे कि यदि हमें दूध की दही बनानी हो तो हम लोग क्या करते हैं? उसे रख देते हैं, वो फिर खराब हो जाती है, दही बन जाती है। पर खराब हुई कैसे? इसीलिए तो यही तो साइंस का मजा है। साइंस में आप लोग सब कुछ जानेंगे कि आपके आसपास क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। ठीक, तो खराब कैसे हुई? क्योंकि जो बैक्टीरियाज थे वो उसमें आके उसे खराब कर दिए। किसे? दूध को। और उसे क्या बना दिए? दही। तो हमारे लिए फ्रेंड हुए कि नहीं? और ये किसानों की भी बहुत मदद करते हैं, जिसे हम लोग आगे देखेंगे। अभी हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? देखिए, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, सॉरी हाँ, जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं पैथोजन। वो लोग हमें डिजीज को काज करते हैं। ठीक है, तो पैथोजन किसे कहते हैं? आप लोग नोट कर लीजिए पैथोजन उसे कहते हैं। डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। नोट कर लीजिए, डिजीज काजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो आप लोगों को पता चला। अब हम लोग बात ये करते हैं कि थोड़ा थोड़ा देखिए सभी के बारे में जान लेते हैं। पहले जानते हैं हम लोग किसके बारे में? बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया जो होते हैं, लिख लीजिए, बैक्टीरिया पहली पॉइंट, ये क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इनमें सिर्फ एक ही सेल होती है। सेल क्या होती है? सब कुछ बताऊंगा। सेल होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंडामेंटल लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ की फंडामेंटल यूनिट। और स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। जैसे मान लीजिए कि ये एक ईटा है, ईटा को मैंने 2 भाग कर दिया, अब इसका मैंने भाग कर दिया, फिर इसका मैंने तोड़ दिया, फिर इसे मैंने तोड़ दिया। तो इससे जाते जाते आप लोग को एक सबसे छोटी यूनिट मिलेगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। तो हमारे बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। तो बैक्टीरिया किससे बना होता है? खाली एक सेल से बना होता है। नोट करते चलिए सभी पॉइंट्स को और बहुत ही ध्यान से सुनिए। अब ये जो बाकी बचे के 4 हैं इन्हें हम पढ़ेंगे आगे।